मेरे प्यारे साथियों, इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 चार क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। एकदम जितना बेसिक से बेसिक हो सके इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जितना ईजी से ईजी मेथड से हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर चारों क्वेश्चन आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को समझते हैं एकदम बारीक से। और मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि इस वीडियो में मैं इस प्रकार से आपको समझाऊंगा कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं बोर्ड पर, देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन सिद्ध करना है। सिद्ध करें कि साइन 70 डिग्री इंटू सेक 20 डिग्री बराबर 1, ठीक है। देखेंगे मित्रों, यहाँ पर इस भाग को LHS मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर, यहाँ पर साइन 70 डिग्री इंटू, इस बिंदु का मतलब क्या है, गुणा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 70 डिग्री इंटू सेक 20 डिग्री, यही दिया है क्वेश्चन। अब यहाँ पर नहीं तो आप साइन को चेंज कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पर आप सेक को चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सेक को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए साइन 70 डिग्री को आप इसी प्रकार से रखेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्या है, गुणा है, तो यहाँ पर गुणा इस प्रकार लगा देंगे, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर सेक 20 डिग्री है, तो ये बताइए इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। अब पूछेंगे कि मैं ये कैसे लिख दिया, तो यहाँ पर देखिए एक फार्मूला होता है कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, ये एक फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए थीटा बराबर 20 डिग्री है, यहाँ पर भी थीटा बराबर 20 डिग्री है। तो जब यहाँ पर यदि सेक 20 डिग्री रहेगा, क्योंकि फार्मूला होता है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये फार्मूला होता है। यदि यहाँ पर थीटा बराबर 20 डिग्री होगा तो यहाँ पर भी 20 डिग्री होगा थीटा के स्थान पर। तो यही समझिए, इस सेक 20 डिग्री को जब यहाँ पर 20 डिग्री होगा तो यहाँ पर 20 डिग्री होगा, 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, और फिर यहाँ पर थीटा के स्थान पर 20 डिग्री। मतलब आप इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं इस फार्मूले के माध्यम से, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे साइन 70 डिग्री को आप ऐसे ही उतार देंगे, साइन 70 डिग्री गुणा। अब यहाँ पर देखेंगे 90 डिग्री में से आप 20 डिग्री को घटाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर आप कोसेक लिख देंगे, और 90 डिग्री में से आप 20 डिग्री को घटाएंगे तो बताइए कितना बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा 70 डिग्री। अब आपको एक फार्मूला पता होगा कि साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, ये आपको फार्मूला पता होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी थीटा एंगल है, यहाँ पर थीटा क्या दर्शा रहा है, एंगल दर्शा रहा है। यहाँ पर भी थीटा एंगल है और यहाँ पर भी थीटा एंगल है। और जब साइन हो और कोसेक हो, दोनों मल्टीप्लाई में हो, गुणा में हो, तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एंगल 70 डिग्री है, यहाँ पर भी एंगल 70 डिग्री है, मतलब दोनों समान है। और यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कोसेक है, बीच में मल्टीप्लाई है, गुणा है, इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। यहाँ पर 1, यहाँ पर मेरा 1 आ गया, तो यहाँ पर लिख देंगे इक्वल टू RHS, ठीक है। और यहाँ पर नीचे आप लिख देंगे प्रूफ्ड। प्रूफ्ड का मतलब मैंने सिद्ध कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। इसी प्रकार से आप 14 क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, 15 को भी, और 16 क्वेश्चन को भी आप बहुत इजी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं आगे का क्वेश्चन। यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर 14 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ पर भी बिंदु का मतलब क्या है, गुणा है, गुणा tan थीटा बराबर साइन थीटा आपको सिद्ध करना है। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन उतारिए, इसको आप LHS मानेंगे। तो LHS बताइए क्या दिया है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू tan थीटा, यही दिया है। हमको सिद्ध करना है साइन थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा फार्मूला क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है। यहाँ पर देखिए हम फार्मूला लिख देते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। देखिए मित्रों, आपको हम बता दें, हम त्रिकोणमिति के जितने भी फॉर्मूले हैं मैं बता दिया है। त्रिकोणमिति के जितने भी फॉर्मूले हैं मैंने उसका एक वीडियो बना दिया है, उस वीडियो को हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा, जिससे आपको फार्मूला आसानी से याद हो सकेगा। ट्रिक वाइज मैंने उसमें बताया है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, और उसके बाद यहाँ पर क्या है, बिंदु मतलब गुणा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, tan थीटा, तो tan थीटा लिख देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कॉस थीटा को आप ऐसे ही लिखेंगे, कॉस थीटा गुणा, ये बताइए tan थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ये आपको फार्मूला पता होगा, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कॉस थीटा और कॉस थीटा क्या होगा, खत्म हो जाएगा।
तो यहाँ पर बताइए क्या आपका बचेगा, यहाँ पर आपका बच जाएगा साइन थीटा। हमको यही प्रूफ करना था साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा आ गया तो यहाँ पर लिख देंगे इक्वल टू RHS और यहाँ पर प्रूफ्ड लिख देंगे, मतलब सिद्ध हुआ। ठीक है, अब आइए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। यहाँ पर देखिए LHS मानेंगे, LHS आपका क्या दिया है, tan 63 डिग्री और इंटू tan 27 डिग्री। प्रूफ आपको क्या करना है, एक प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। अब यहाँ पर देखिए, नहीं तो यहाँ पर आप tan को चेंज कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पर आप इस tan को चेंज कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर tan 27 डिग्री को हम चेंज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। tan 63 डिग्री को हम ऐसे ही रखते हैं। यहाँ पर देखिए बिंदु का मतलब क्या है, गुणा, तो यहाँ पर हम गुणा लिख दिए। उसके बाद देखिए tan 27 डिग्री को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, बताइए तो, cot 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री। देखिए cot 90 डिग्री माइनस थीटा फॉर्मूला होता है tan थीटा। देखिए यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिख देते हैं, cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो ये फॉर्मूला से मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। देखिए यहाँ पर एंगल क्या है, यहाँ पर एंगल थीटा है तो यहाँ पर भी एंगल थीटा है, यहाँ पर एंगल 27 डिग्री है तो यहाँ पर भी एंगल 27 डिग्री है। मतलब आप इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं, किस मतलब इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं इसके जरिए, इस फॉर्मूले के जरिए। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे tan 63 डिग्री को आप ऐसे ही लिखेंगे, गुणा 90 डिग्री में से 27 डिग्री आप घटाएंगे तो यहाँ पर कट बचेगा। उसके बाद 90 में से ये 27 आप घटाएंगे तो कितना बचेगा, 63 डिग्री। अब आपको पता होगा कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एंगल 63 डिग्री है, यहाँ पर भी एंगल 63 डिग्री है, दोनों एंगल समान है। अब फॉर्मूला होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो देखिए इस फॉर्मूले पर ये बैठ रहा है ना, तो यहाँ इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आइए 1 क्या आ गया, RHS आ गया और यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को, इसको आप LHS मानेंगे और इसको आप RHS। सबसे पहले इसको आप LHS मानिए, तो यहाँ पर लिखेंगे LHS इक्वल टू क्या दिया है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, उसके बाद इंटू क्या दिया है, साइन थीटा, और बटे में क्या दिया है, tan थीटा और -1 दिया है। ठीक है, देखिए आप इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, तो cos थीटा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, cos थीटा। देखिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं, आपको पता होना चाहिए। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम cos थीटा लिख दिए, उसके बाद यहाँ पर गुणा, उसके बाद साइन थीटा है तो यहाँ पर आप लिखेंगे साइन थीटा बटे में tan थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा और बटे में cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद -1। अब यहाँ पर इसको भी लिख देते हैं, tan थीटा और फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा बटे में cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे ये पूरा अंश है और ये अंश बटे हर के रूप में है। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जब भी अंश बटे में अंश बटा हर के रूप में हो तो आप पहली गुणी तीसरी करेंगे। मतलब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंश गुणे हर, ये हर ऊपर चला जाएगा और जो बीच में बचा है अंश, ये इसको ऐसे ही आप उतार देंगे, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये cos थीटा क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलिए cos थीटा और गुणा क्या हो जाएगा, cos थीटा, और गुणे पहले से क्या है, साइन थीटा, और बटे में क्या है, साइन थीटा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, -1। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर साइन थीटा और साइन थीटा क्या होगा, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर cos थीटा गुणे cos थीटा करेंगे, क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और उसके बाद क्या है, -1 है तो -1 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से आप क्या करेंगे, -1 यहाँ से आप कॉमन करेंगे, तो -1 यहाँ से कॉमन कीजिए तो क्या होगा, माइनस यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, उसके बाद +1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बताइए, इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं, आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 1 - cos स्क्वायर थीटा और क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो पहले इसको हम थोड़ा व्यवस्थित अच्छे से कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर माइनस में पहले लिख लेंगे, उसके बाद एक जो है इसको आप यहाँ पर लिखेंगे, तो 1, उसके बाद -cos स्क्वायर थीटा को इस साइड लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा -cos स्क्वायर थीटा। मतलब यही है, इसको हम उलट के लिख दिए हैं, कोई प्रॉब्लम इससे नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 1 - cos स्क्वायर थीटा और फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर बताइए क्या आपका आ जाएगा, यहाँ पर माइनस पहले से है, 1 - cos स्क्वायर थीटा और क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। यही हमको प्रूफ करना था RHS में, जो यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, इक्वल टू RHS और यहाँ पर लिख देंगे प्रूफ्ड, मतलब सिद्ध हो गया। ठीक है, तो मित्रों आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो यह आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और पहली बार यदि चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो यदि पसंद आए तभी आप लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक अलग वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।
जय हिंद।